प्रणिपात दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि संक्रांति पे बड़ी अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, जैसे कि काली तिली से नहाना, गंगा में बुड़की लेना, पतंग उड़ाना और तमाम चीजें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो देश भर में मकर संक्रांति इतने धूमधाम से मनाई जाती है, उनके पीछे के क्या कारण है। दोस्तों, इसकी सबसे पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती है सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान की दो पत्नियां थी, पहली थी छाया और दूसरी थी संज्ञा। दोनों के जो पुत्र थे वो थे शनिदेव और यमराज। अब क्या हुआ कि जो छाया थी वो अपने सौतेले बेटे यमराज से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, तो सूर्य भगवान ने कहा कि अब मैं छाया और यमराज के साथ नहीं रहूंगा। अब इस बात से गुस्सा होकर छाया और शनिदेव ने उनको श्राप दे दिया कि आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा। अब जैसे ही सूर्य भगवान को कुष्ठ रोग हुआ तो यमराज जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे पिताजी कुष्ठ रोग से इस तरीके से तड़प रहे हैं। तो सूर्य भगवान ने क्या किया कि जो शनिदेव का उस समय का घर हुआ करता था, जिसको हम बोलते थे कुंभ, उसको जला के राख कर दिया, जिस वजह से जो छाया और शनिदेव थे वो भटकने लगे और उनके पास कोई घर नहीं रहा रहने के लिए। अब यमराज जी को ये चीज़ देख के बड़ी बुरी लगी, तो उन्होंने सूर्य भगवान को बड़ी मुश्किल में मनाया, तपस्या कर करके प्यार से कि जो मेरे भाई हैं वो बड़े तड़प रहे हैं। तो फिर सूर्य भगवान यमराज जी की तपस्या से प्रसन्न होकर फिर गए शनिदेव के पास। तो उन्होंने उन्हें नया घर दिया जो कि कहलाया मकर। अब जब उनका पुराना घर जल गया था तो उनके पास कुछ नहीं बचा था शनिदेव के पास, तो उन्होंने क्या किया कि जो काला तिल था उससे सूर्य भगवान की पूजा की। तो इस वजह से जो शनिदेव को जो दूसरा घर मिला वो मकर हुआ, इसलिए इस संक्रांति को मकर संक्रांति कहा गया। और सूर्य भगवान ने कहा था कि जब जब मैं मकर राशि में आऊंगा, प्रवेश करूंगा, तब तक शनिदेव की जो धन धान्य और संपत्ति है वो बढ़ जाएगी। और चूंकि शनिदेव ने सूर्य भगवान की काले तिल से पूजा की थी, इसलिए पूरा मकर संक्रांति में आप देखते हैं काली तिल के लड्डू, काली तिल से नहाया जाता है और शनिदेव को जो चढ़ाया भी जाता है वो भी तिल चढ़ाई जाती है। तो इस वजह से ये काली तिल और मकर संक्रांति की जो है इस तरीके से शुरुआत हुई। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि पतंग भी उड़ाई जाती है। तो पतंग उड़ाने का ये माना जाता है कि जो रामचरितमानस में बालकांड है उसमें माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो श्री राम थे उन्होंने पतंग उड़ाई थी, इसलिए वो पतंग उड़ाने की जो प्रथा है वो चल गई थी। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें कि क्यों पूरे देश भर में पोंगल हो, चाहे बिहू हो या उत्तरायणम हो या मकर संक्रांति हो, इतने धूमधाम से लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है, तो क्यों सब जगह एकदम फेस्टिव होता है, तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो अर्थ होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जब सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जब सूरज आता है तो भारत में क्या है कि सनलाइट बढ़ती है, बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है और फसल की कटाई शुरू हो जाती है। फसल की कटाई शुरू होते ही चीज़ें बढ़ने लगती हैं, दिन जो है वो जो छोटे हो रहे होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, जिस वजह से हर जगह जो है वेल्थ बढ़ने लगती है। तो एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है। इस वजह से जो ये 14-15 जनवरी का समय होता है ये सब जगह इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। अब एक गंगा स्नान का भी चलता है। तो गंगा स्नान का ये पौराणिक कथा मिलती है कि गंगा जी का पृथ्वी पे अवतरण मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था और जो भागीरथी जो थे तो उनके पीछे गंगा जी दौड़ गई थी और जाके सागर में मिल गई थी। तो इस वजह से जो गंगा जी का अवतरण हुआ वो मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था, इसलिए लोग गंगा स्नान आज के दिन करते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है कि आप देखते हैं कि कितने हर्षोल्लास से पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो ये कुछ रीजंस थे मकर संक्रांति को मनाने के। तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो भेज के बताएं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही साइंटिफिक और माइथोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ। ओनली ऑन बेसिक विद खंताल। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।